गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडाइनमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कंसिडर 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder with perfectly conducting walls and fitted with a perfectly frictionless and conducting piston। हमने एक सिलेंडर में 1 ग्राम मोल आइडल गैस फिल की है और इस कंटेनर की सिलेंडर की जो वॉल होंगी वो कंडक्टिंग होंगी और जो पिस्टन होगा वो फ्रिक्शनलेस और कंडक्टिंग होगा। ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रेशर ऑफ द गैस इज P। एक्सपेंशन के टाइम जो गैस का प्रेशर है वो P है। इफ़ A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन देन फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन अ पिस्टन इज। अगर एरिया A पिस्टन का है और जब गैस पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो वो होगा किसके इक्वल, प्रेशर इनटू में एरिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन होगा कंटेनर का तो स्मॉल अमाउंट में वर्क डन होगा और वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ से dw की वैल्यू होगी F इंटू में dx और हमें पता है F की वैल्यू है P इंटू में A, यहाँ पुट कर देंगे और A इंटू में dx ये स्मॉल वॉल्यूम के इक्वल होगा, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो dw की वैल्यू आ जाएगी P dv। टेक इंटीग्रेशन ऑफ द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन लेंगे ताकि हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाए और लिमिट होगी v1 से v2 इंटू में P dv। फ्रॉम गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन किसके इक्वल होती है, PV इज इक्वल टू में RT और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं P इज इक्वल टू में RT अपॉन में V और P की वैल्यू हम क्या करेंगे, अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन होगा v1 से v2 RT अपॉन में V इंटू में dV। RT कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी और इंटीग्रेशन किसका होगा फिर 1 अपॉन में V dV। जब हम 1 अपॉन में V का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये इक्वल होगा log V के। तो W इज इक्वल टू में RT इंटू में log V और लिमिट होगी v1 से v2। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर। तो W की वैल्यू आ जाएगी RT इंटू में log v2 माइनस log v1 और इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू R2 log v2 अपॉन में v1 और हमारे पास W जो वर्क डन है वो इक्वल होगा 2.3026 RT log v2 अपॉन में v1 क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है जब हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। और v2 अपॉन में v1 किसके इक्वल होता है, P1 अपॉन में P2। ये कहाँ से आया, क्योंकि P1 v1 किसके इक्वल होते हैं, P2 v2 के। और यहाँ से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 2.3026 RT log P1 अपॉन में P2 क्योंकि हमने v2 अपॉन में v1 की वैल्यू पुट की है P1 अपॉन में P2। अमाउंट ऑफ हीट स्पेंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हम अमाउंट ऑफ हीट स्पेंड की बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में वो इक्वल हो गया H इज इक्वल टू W अपॉन में J और W की वैल्यू हमारे पास ये है 2.3026 RT अपॉन में J आ जाएगा इंटू में log v2 अपॉन में v1। तो ये था हमारे पास वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट केस है हमारे पास वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन F इज इक्वल टू में P इंटू में A क्योंकि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया और यहाँ से फोर्स आ जाएगा P इंटू में A। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो यहाँ से dW की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास F इंटू में dx और फोर्स किसके इक्वल है, P इंटू में A और यही इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू PA dx। A dx किसके इक्वल है, dV के, मीन्स स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो dW की वैल्यू आ जाएगी P dV, इट इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एडियाबैटिक चेंज में PV की पावर गामा इज इक्वल टू में K और यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास K अपॉन में V की पावर गामा और इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं K इंटू में V की पावर माइनस गामा क्योंकि ऊपर पावर माइनस हो जाएगी। इट इज इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2 को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी के वी की पावर माइनस गामा डी वी। और क्या हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन होगा V1 से V2 K इंटू में V की पावर माइनस गामा dV। और इसका इंटीग्रेशन लेंगे, K वैल्यू हमारे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। V की पावर माइनस गामा में इसमें +1 ऐड करेंगे और प्लस वैल्यू आ जाएगी नीचे माइनस गामा +1। तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और लिमिट होगी V1 से V2। तो W की वैल्यू आ जाएगी K अपॉन में 1 माइनस गामा, ये वैल्यू हमने बाहर निकाल ली है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। चाहे तो हम इस वैल्यू को इस तरह से लिख लें माइनस गामा +1, और चाहे हम इस तरह से लिख लें 1 माइनस गामा, एक ही चीज़ है ये। और यहाँ से हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस गामा, के हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, के V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस के V1 की पावर 1 माइनस गामा। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू होगी P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू में K। मीन्स हम K की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये सेकंड सिस्टम के लिए, ये फर्स्ट सिस्टम के लिए है। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस गामा इंटू में P2 V2 की पावर गामा V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा V1 की पावर 1 माइनस गामा। तो यहाँ जो V2 की पावर गामा है और यहाँ पर V2 की पावर माइनस गामा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम में वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 1 माइनस गामा इंटू में P2 V2 माइनस P1 V1 फ्रॉम गैस इक्वेशन। P1 V1 किसके इक्वल होता है, R T के इक्वल। और ऐसे P2 V2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, R T2, क्योंकि R हमारे पास गैस कांस्टेंट है तो ये इक्वल रहेगी हमारे पास। और यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस गामा इंटू में R T2 माइनस R T1। R कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और W की वैल्यू आ जाएगी R अपॉन में 1 माइनस गामा इंटू में T2 माइनस T1। अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और H किसके इक्वल होगा, W अपॉन में J। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R इंटू में T2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस गामा इंटू में J। तो ये एक्सप्रेशन था हमारे पास वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस।